योग क्या है? योग एक संस्कृत शब्द युग से लिया गया है जिसका अर्थ है जोड़ना। योग एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है जिसमें शरीर और आत्मा को एक रूप करना ही योग कहलाता है। मन को शब्दों से मुक्त करके अपने आप को शांति और रिक्तता से जोड़ने का एक तरीका है योग। वर्तमान समय में अपने व्यस्त जीवन शैली के कारण लोग संतोष पाने के लिए योग करते हैं। योग से न केवल व्यक्ति का तनाव दूर होता है बल्कि मन और मस्तिष्क को भी शांति मिलती है। योग बहुत ही लाभकारी है। योग न केवल हमारे दिमाग मस्तिष्क को ही ताकत पहुंचाता है बल्कि हमारी आत्मा को भी शुद्ध करता है। योग दर्शन के सूत्रकार महर्षि पतंजलि ने कहा है, योगस्थित वृत्ति निरोधा, अर्थात चित्त वृत्तियों को रोकने का नाम योग है। चित्त की सारी शक्तियों को बिखरने से रोककर एकाग्र कर एक काम, एक विषय या ऑब्जेक्ट या एक बिंदु पर लगा देना योग है। आइए अब हम कुछ योग अभ्यास करते हैं। खड़े होकर किए जाने वाले आसन। ताड़ आसन। आसन ताड़ का अर्थ है ताड़ का पेड़। सावधानी, जिन व्यक्तियों को आर्थराइटिस, वेरिकोज वेन्स तथा चक्कर आने की समस्या है उन्हें यह आसन नहीं करना चाहिए। सम स्थिति से शुरुआत करते हुए सीधे खड़े हो जाएं। पैरों के बीच परस्पर 2 इंच की दूरी बनाएं। श्वास ले, भुजाओं को ऊपर उठाते हुए आगे की तरफ कंधों के सीध में ले जाएं। उंगलियों को आपस में जोड़ते हुए तथा श्वास छोड़ते हुए हथेलियों को बाहर की तरफ ले हुए भुजाओं को सिर के ऊपर ले जाएं। एड़ियों को जमीन से ऊपर उठाएं और पंजों पर संतुलन बनाएं। इस स्थिति में 3 से 10 श्वासों तक बने रहें। एड़ियों को नीचे ले आए, उंगलियों को खोले, श्वास छोड़ते हुए भुजाओं को नीचे लाएं और सम स्थिति में वापस लौट आए। अगला आसन है वृक्ष आसन। वृक्ष का अर्थ है पेड़। सावधानियां, आर्थराइटिस, चक्कर आना अथवा मोटापे से पीड़ित व्यक्ति यह आसन ना करे। सम स्थिति से शुरुआत करें। आंखों के सामने के बिंदु पर ध्यान केंद्रित करें। श्वास छोड़ते हुए दाएं पैर को मोड़कर उसके पंजे को बाएं पैर की अंदरूनी जांघ पर रखें। ध्यान रखें कि एड़ी मूल आधार क्षेत्र से मिली होनी चाहिए। श्वास लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं। हथेलियों को नमस्कार की मुद्रा में मिलाएं। इस स्थिति में 3 से 10 श्वासों तक बने रहे। श्वास छोड़ते हुए हाथों को नीचे लाएं। दाएं पैर को नीचे लाते हुए प्रारंभिक अवस्था में वापस आए। इसका अभ्यास बाएं पैर से भी करें। श्वास छोड़ते हुए बाएं पैर को उठाएं और मोड़कर पंजे को दाएं पैर के अंदरूनी जांघ पर रखें। हथेलियों को नमस्कार मुद्रा में ले जाएं। इस स्थिति में 3 से 10 श्वासों तक बने रहें। श्वास छोड़ते हुए हाथों को नीचे ले आए। बाएं पैर को नीचे लाते हुए प्रारंभिक स्थिति में वापस आए। अगला आसन है पदहस्तासन। पाद का अर्थ है पैर और हस्त का अर्थ है हाथ। सावधानियां, हृदय और रीढ़ संबंधित समस्याओं और कलामोतियों की दशा में इस अभ्यास को ना करें। सम स्थिति से आरंभ करते हुए दोनों पैरों के बीच 2 इंच की दूरी बनाकर खड़े हो जाएं। धीरे धीरे श्वास लेते हुए हाथों को सामने की ओर ऊपर उठाएं। शरीर को कमर से ऊपर की ओर खींचे। श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर तब तक झुके जब तक हथेलियां जमीन को स्पर्श ना करने लगे।
रीढ़ की हड्डी से खींचते हुए कमर को यथासंभव सीधा करें। इस स्थिति में शारीरिक सजगता के साथ 3 से 10 श्वासों तक बने रहें। अब श्वास लेते हुए धीरे धीरे वापस आ जाएं और भुजाओं को सिर के ऊपर ले जाकर खींचें। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे भुजाओं को नीचे लाते हुए प्रारंभिक स्थिति में आ जाएं। अर्ध चक्रासन। अर्थ का अर्थ है आधा और चक्र का अर्थ है पहिया। सावधानियां, चक्कर आना तथा हृदय संबंधी समस्याओं में यह आसन ना करें। सम स्थिति से आरंभ करते हुए दोनों पैरों में 2 इंच की दूरी बनाकर खड़े हो जाएं। दोनों हाथों की उंगलियों को कमर पर रखकर पीठ को सहारा दें। कोहनियों को परस्पर समांतर रखें। सिर को पीछे झुकाएं। गर्दन की मांसपेशियों में खिंचाव महसूस करें। इस स्थिति में 3 से 10 श्वासों तक बने रहें। श्वास लेते हुए धीरे धीरे वापस आए तथा सामान्य स्थिति में वापस लौटें। विश्राम करें। त्रिकोण आसन। त्रिकोण का अर्थ है त्रिभुज। सावधानियां, स्लिप डिस्क, साइटिका और उदर में सर्जरी के उपरांत यह आसन ना करें। सम स्थिति में आरंभ करते हुए पैरों के बीच 3 फीट की दूरी बनाकर खड़े हो जाएं। श्वास लेते हुए दोनों हाथों को कंधे के सीध तक उठाएं और हथेलियों को बाहर की तरफ रखें। दाएं पैर को दाएं तरफ घुमाएं। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे दाएं तरफ झुकें और दाएं हाथ को दाएं पैर के पीछे रखें। बाएं हाथ को दाएं हाथ के सीध में रखें। सिर को ऊपर घुमाएं और बाएं हाथ की मध्यम उंगली को देखें। इस स्थिति में 3 से 10 श्वासों तक बने रहें। श्वास लेते हुए धीरे धीरे वापस आए। दाएं पैर को वापस ले आए। इस आसन को अब बाएं पैर से दोहराएं। बाएं पैर को बाएं तरफ झुकाएं। धीरे धीरे बाएं तरफ झुके और बाएं हाथ को बाएं पैर के पीछे रखें। सिर को ऊपर की ओर घुमाएं और दाएं हाथ की मध्यमा उंगली को देखें। इस स्थिति में 3 से 10 श्वासों तक बने रहे। श्वास छोड़ें, हाथों को नीचे ले आए तथा पैरों को मिलाएं। प्रारंभिक स्थिति में लौट आए और विश्राम करें। अब बैठने वाले आसनों के लिए तैयार हो जाएं। भद्रासन। सावधानियां, आर्थराइटिस और साइटिमा ग्लाइसिन यह अभ्यास ना करें। विश्राम आसन से शुरुआत करें। कमर को हाथों से सहारा दें। दोनों पैरों को आगे की तरफ फैलाकर बैठे। शरीर को पूर्ण विश्राम दें। कमर को सीधा करें और पैरों को सामने की तरफ खींचें। हाथों को नितंब के पास लाते हुए हथेलियों को जमीन पर रखें। अपने पैरों के तंतुओं को मिलाएं। श्वास छोड़ें तथा हाथों से पंजों को पकड़ें। श्वास लें। एड़ियों को यथासंभव मूलाधार क्षेत्र के पास लाएं। इस स्थिति में 3 से 10 श्वासों तक बने रहें। श्वास छोड़ें, हाथों को खोलें तथा पैरों को सामने की तरफ सीधा करें। अगला आसन है वज्रासन। सावधानियां, घुटने के दर्द तथा एड़ी की चोट से पीड़ित व्यक्ति इस आसन का अभ्यास ना करें। विश्राम आसन से शुरू करें। पीठ सीधा रखें। दोनों पैरों को सामने की तरफ फैलाएं। हाथों को नितंब के पास लाते हुए हथेलियों को जमीन पर रखें। दोनों पैरों को घुटने से मोड़ते हुए पंजों को नितंब के नीचे दबाकर बैठ जाएं। इस प्रकार बाएं पैर को भी मोड़ते हुए नितंब के नीचे रखें। पैरों को इस प्रकार रखें जिसमें दोनों पैरों के अंग जुड़े रहें। हाथों को घुटने पर रखें। कमर सीधी करें। सामने की ओर ध्यान केंद्रित करें अथवा आंखें बंद रखें।
प्रारंभिक स्थिति में लौटते समय दाएं और झुकते हुए बाएं पैर को निकाल ले और उसे सीधा करे। इसी प्रकार अपना दायां पैर सीधा करते हुए समान स्थिति में लौट आए। अगला आसन है अर्ध उष्ट्रासन। उष्ट्रा शब्द का अर्थ है ऊंट। सावधानियां, हर्निया, उदर संबंधी व्याधियों, अर्थराइटिस तथा चक्कर आने पर इस आसन को ना करें। विश्राम अवस्था से शुरू करते हुए कमर सीधी और पैरों को आगे की ओर मिलाकर बैठ जाए। हथेलियों को जमीन पर रखें, उंगलियों को सामने की ओर रखें। दाएं पैर को घुटने से मोड़ते हुए पंजे को दाएं नितंब के नीचे लगाकर बैठ जाए। इसी प्रकार बाएं पैर को भी बाएं नितंब के नीचे लगाकर बैठ जाए। हाथों को नितंबों पर रखें, उंगलियां नीचे की ओर हो, कोहनियों को समांतर रखें। श्वास ले, सिर को पीछे झुकाए तथा गर्दन में खिंचाव महसूस करें। इस स्थिति में शारीरिक सजगता के साथ 3 से 10 श्वासों तक बने रहें। श्वास लेते हुए घुटने के बल बैठ जाए। पैरों को सामने की तरफ सीधा करें। प्रारंभिक स्थिति में वापस आए और विश्राम करें। अगला आसन है उष्ट्रासन। सावधानियां, हर्निया के रोगियों को यह आसन नहीं करनी चाहिए। विश्राम अवस्था से शुरू करें। कमर सीधी और पैरों को आगे की ओर मिलाकर बैठे। हथेलियों को जमीन पर रखें, उंगलियां सामने की ओर हो। दाएं पैर को घुटने से मोड़े तथा पंजे को दाएं नितंब के नीचे दबाकर बैठ जाए। यही क्रिया बाएं पैर के साथ भी हो। घुटनों पर खड़े हो जाएं। जांघों को सीधा रखें, घुटनों और पंजों में कुछ इंच की दूरी रखें। श्वास ले, सिर को पीछे झुकाएं जिससे गर्दन में खिंचाव महसूस हो। दाएं हाथ की हथेली को दाएं एड़ी पर और बाएं हथेली को बाएं एड़ी पर रखें। श्वास छोड़े। पूरे शरीर का भार भुजाओं और पैरों पर होना चाहिए। इस स्थिति में 3 से 10 श्वासों तक बने रहे। श्वास लेते हुए घुटनों के बल बैठ जाए। पैरों को सामने की तरफ सीधा करें और विश्राम करें। अगला आसन है सस्का आसन। सस्क का अर्थ है खरगोश। सावधानियां, घुटनों से संबंधित और अर्थराइटिस से पीड़ित व्यक्ति इस आसन को ना करे। विश्राम अवस्था से शुरू करें। कमर को सीधी रखें, पैरों को आगे की ओर मिलाकर बैठ जाएं। हथेलियों को जमीन पर तथा उंगलियों को सामने की ओर रखें। दाएं पैर को घुटने से मोड़ते तथा पंजे को दाएं नितंब के नीचे दबाकर बैठ जाएं। इसी प्रकार बाएं पैर को भी करें। दोनों घुटनों को फैलाते हुए पैरों के अंगूठे एक दूसरे से मिले होने चाहिए। हथेलियों को दोनों घुटनों के बीच रखें। श्वास छोड़ते हुए धड़ से आगे की ओर झुके और ठुड्डी को जमीन से स्पर्श कराएं। भुजाओं को सामने रखें। इस स्थिति में 3 से 10 श्वासों तक बने रहे। श्वास ले और ऊपर की ओर आ जाए। घुटनों को मिलाएं। पैरों को सामने की ओर सीधा करें और प्रारंभिक स्थिति में वापस आ जाएं। उत्तान मंडूकासन। सावधानियां, अर्थराइटिस से पीड़ित व्यक्ति घुटनों के बल ना बैठे। विश्राम अवस्था से शुरू करें। कमर सीधी रखते हुए पैरों को आगे की ओर मिलाकर बैठ जाएं।
हथेलियों को जमीन पर रखे, उंगलियां सामने की ओर स्थित हो, दाएं पैर को घुटने से मोड़ते हुए तथा पंजे को दाएं नितंब के नीचे दबाकर बैठ जाए। इसी प्रकार बाएं को मोड़ ले और बाएं नितंब के नीचे दबाएं। दोनों हथेलियों को घुटनों के बीच रखें, दोनों घुटनों को फैलाएं, दोनों हाथों को सिर के ऊपर ले जाएं। कोहनियों से मोड़कर दाएं हथेली को बाएं पैर तथा बाएं हथेली को दाएं पैर पर रखें। इस स्थिति में शारीरिक सजगता के साथ 3 से 10 श्वासों तक बने रहे। अब श्वास ले तथा हाथों को ऊपर उठाए, श्वास छोड़े, हाथों को नीचे लाए और घुटनों को मिलाएं। पैरों को सामने की ओर सीधा करें। प्रारंभिक स्थिति में वापस आए, विश्राम करें। अगला आसन है वक्रासन। वक्र का अर्थ है घुमावदार। सावधानियां, अत्यधिक पीठ दर्द, रीढ़ की हड्डी के विकारों से पीड़ित व्यक्ति इस आसन को ना करे। विश्राम अवस्था से शुरू करें। कमर सीधी और पैरों को आगे की ओर मिलाकर बैठे। दाएं पैर को मोड़ते हुए दाएं पंजे को बाएं घुटनों के साथ रखें। बाएं हाथ को दाहिने पैर की ओर से लाते हुए बाएं हथेली को दाएं पंजे के साथ रखें। श्वास छोड़े तथा अपनी शरीर और सिर को दाएं ओर घुमाएं। इस स्थिति में 3 से 10 श्वासों तक बने रहे। श्वास ले तथा वापस आ गए। इस आसन को दूसरी तरह से दोहराएं। बाएं पैर को मोड़ते हुए बाएं पंजे को भी दाएं घुटने के साथ रखें। दाएं हाथ को बाएं पैर की ओर लाते हुए दाएं हथेली को बाएं पैर के साथ रखें। श्वास छोड़े तथा अपने शरीर को, सिर को और बाएं ओर घुमाएं। इस स्थिति में शारीरिक सजगता के साथ 3 से 10 श्वासों तक बने रहे। श्वास लेते हुए प्रारंभिक स्थिति में वापस आ जाए, विश्राम करें। अब हम पेट के बल किए जाने वाले आसन की ओर बढ़ेंगे। मक्र का अर्थ है मगध या घड़ियाल। सावधानी, गर्भावस्था, अकड़न के समय में इस आसन का अभ्यास नहीं करनी चाहिए। सर्वप्रथम पेट के बल लेट जाए, पैर जोड़े तथा पंजों को बाहर की ओर रखें। एड़ी के हाथों पर रखें, ठोडी को हाथों पर रखें। पैरों को एक दूसरे से दूर फैलाएं, पंजों को बाहर की ओर रखें, सिर को बाएं ओर घुमाएं और हाथों पर रखें। अपनी आंखें बंद रखें, पूरे शरीर को विश्राम दें। इस स्थिति में 3 से 10 श्वासों तक बने रहे। श्वास लेते हुए प्रारंभिक स्थिति में वापस आ जाए। भुजंग आसन। भुजंग का अर्थ है सांप। सावधानियां, कर्मियां एवं पेट के से पीड़ित व्यक्ति इस आसन को ना करे। मगर आसन से शुरुआत करें। अब दोनों पैरों को मिलाएं, हथेलियों को छाती के पास रखें और कोहनियों को शरीर से लगाकर रखें। श्वास ले, मुड़ते हुए सिर और छाती के नाभि के हिस्से तक ऊपर उठाएं। कोहनियों को समांतर रखें। इस स्थिति में 3 से 10 श्वासों तक बने रहे। श्वास छोड़े, सिर को नीचे लाए और ठुड्डी को जमीन पर रखें। दोनों हाथों को मोड़े, ठुड्डी को हाथों पर रखें, पैरों को फैलाएं, पंजों को बाहर की ओर रखें, सिर को दाएं और घुमाएं और हाथों पर रखें।
विश्राम करें। सलभ आसन। सलभ का अर्थ है कि जो एक प्रकार का कीड़ा होता है। सावधानियां, पीठ दर्द से पीड़ित व्यक्ति, पीठ दर्द और हृदय रोग से पीड़ित व्यक्ति इस आसन को ना करे। मकर आसन से शुरुआत करें। अब दोनों पैरों को मिलाएं, दोनों हाथों को शरीर के बगल में रखते हुए हथेलियों को जमीन पर रखें। श्वास लें तथा दोनों पैरों को बिना घुटनों को मोड़े जमीन से ऊपर उठाएं। इस स्थिति में 3 से 10 श्वासों तक बने रहे। दोनों भुजाओं को मोड़ लें, श्वास छोड़े तथा दोनों पैरों को नीचे ले आए। दोनों भुजाओं को मोड़ लें, ठोड़ी को हाथों पर रखें, पैरों को फैलाएं, पंजों को बाहर की ओर रखें, सीट को दाएं और घुमाएं और आराम करें। अब हम पीठ के बल लेट कर किए जाने वाले आसन को देखेंगे। सेतु बंद आसन। सेतु बंद का अर्थ है पुल का निर्माण। सावधानियां, पेट के अल्सर एवं हर्निया से पीड़ित व्यक्तियों को यह आसन नहीं करना चाहिए। पीठ के बल लेट जाएं, दोनों पैरों को घुटने से मोड़े तथा एड़ियों को नितंबों के पास ले जाएं। दोनों एड़ियों को सुविधानुसार कसकर पकड़ ले और घुटनों एवं पैरों को एक सीध में रखें। श्वास ले, धीरे धीरे नितंबों तथा कमर को यथासंभव ऊपर उठाएं और सेतु जैसी स्थिति में लाएं। इस स्थिति में 3 से 10 श्वासों तक बने रहे। श्वास छोड़े, धीरे धीरे नितंबों को नीचे लाएं, पैरों को सीधा करें, विश्राम करें। उत्थान पदासन। यहाँ उत्थान का अर्थ है ऊपर की ओर उठा हुआ और पाद का अर्थ है पैर। सावधानियां, गहन तनाव से पीड़ित मरीज एक बार में एक पैर का उपयोग करते हुए इस आसन का अभ्यास करें। पीठ के बल आराम से लेट जाएं, हाथों को शरीर के बगल में रखते हुए हथेलियों को जमीन पर रखें। श्वास ले, घुटनों को मोड़े बिना दोनों पैरों को तब तक ऊपर उठाए जब तक पंजों के सिरे दिखने न लगे। इस स्थिति में 3 से 10 श्वासों तक बने रहे। श्वास छोड़े, धीरे धीरे अपने दोनों पैरों को नीचे लाएं और जमीन पर रखें, विश्राम करें। अर्थ हलासन। अर्थ का अर्थ है आधा और हल का अर्थ है खेत जोतने वाला हल। सावधानियां, उदर संबंधी चोट, हर्निया तथा पीठ दर्द से पीड़ित व्यक्ति इस आसन को ना करे। दोनों हाथों को जंघों के बगल में रखें, हथेलियां जमीन पर स्थित हो। श्वास ले, घुटनों को मोड़े बिना धीरे धीरे पैरों को ऊपर उठाएं तथा जमीन से 90 डिग्री कोण की स्थिति में ले आए। नितंबों से कंधों तक शरीर को सीधा रखें। इस स्थिति में 3 से 10 श्वासों तक बने रहे। श्वास छोड़े तथा बिना सिर उठाए धीरे धीरे दोनों पैरों को नीचे ले आए, विश्राम करें। पवन मुक्तासन। पवन का अर्थ है वायु और मुक्त का अर्थ है मुक्त करना। सावधानियां, उदर संबंधी चोट, हर्निया, साइटिका या अत्यधिक पेट दर्द में इस आसन का अभ्यास न करें। पीठ के बल लेट जाएं, पैरों को दोनों घुटने से मोड़े, श्वास छोड़े, जांघों और घुटनों को छाती के निकट ले आए। श्वास ले और दोनों हाथों की उंगलियों को वापस में जोड़ते हुए दोनों पैरों के पिंडियों को कसकर पकड़ ले। श्वास छोड़े, सिर तथा कंधे उठाए और ठुड्डी को घुटनों के बीच लगाने का प्रयास करें। इस स्थिति में शारीरिक सजगता के साथ 3 से 10 श्वासों तक बने रहे। श्वास लेते हुए सिर को जमीन पर ले आए, श्वास छोड़े और पैरों को जमीन पर वापस ले जाएं। पीठ के बल लेट कर विश्राम करें।
शवासन। शव का अर्थ है मृतदेह। पीठ के बल आराम से लेट जाए। पैरों को फैलाए, भुजाओं को शरीर के बगल में रखे, हथेलियों ऊपर की ओर हो और आंखों को बंद रखे। पूरे शरीर के प्रति सजग रहते हुए विश्राम करें। श्वास लंबा, गहरा और लयबद्ध होने दें। श्वास मंद होते हुए महसूस करें। ताजगी और निश्चिंतता की प्राप्ति होने पर इसी अवस्था में रहे। वापस आए और किसी भी आरामदायक स्थिति में बैठ जाए। कपालभाति। सावधानी, हृदय संबंधी मिर्गी, हर्निया, गैस्ट्रिक पीड़ित व्यक्ति इस आसन को ना करें। किसी भी आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं। आंखें बंद करें। पूरे शरीर को स्थिर करें। गहरा श्वास लें तथा श्रोणि में श्वास का भरना और छाती को फैलाव को महसूस करें। नासिका क्षेत्रों से श्वास का अंदर जाना और सीने में भरना महसूस करें। उदर की मांसपेशियों पर दबाव देते हुए श्वास छोड़ें। निष्क्रिय रूप से श्वास ग्रहण करें। इस आवृत्ति को 20 बार दोहराएं। लंबा श्वास छोड़ें और विश्राम करें। प्राणायाम। प्राणी शुद्धम प्राणायाम या अनुलोम विलोम प्राणायाम। किसी भी आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं। श्वास गहरा, नियमित तथा नियंत्रित होनी चाहिए। नीरुदंड या सिर को सीधा रखें और आंखें बंद करें। गहरी श्वास के साथ शरीर और मन को आराम की स्थिति में ले आए। बाएं हथेली को बाएं घुटने पर ध्यान मुद्रा में रखें। दाएं हाथ को प्राणायाम मुद्रा में रखें। तर्जनी और बीच की उंगली को ऐसे मोड़ें। दाएं अंगूठे से दाएं नासिका क्षेत्र को बंद करें। अब बाएं नासिका क्षेत्र से श्वास लें। अपने पूरे शरीर में प्राण रूपी श्वास का आगमन का महसूस करें। फिर बाएं नासिका क्षेत्र को अनामिका और कनिष्ठिका से बंद करें और दाएं नासिका क्षेत्र से श्वास छोड़ें। अब दाएं नासिका क्षेत्र से श्वास लें। अंगूठे से दाहिने नासिका क्षेत्र को बंद करें और बाएं नासिका क्षेत्र से श्वास छोड़ें। यह नाड़ी शोधन प्राणायाम का एक चक्र है। 4 चक्र और पूरा करें। यहाँ पर आज का योग अभ्यास समाप्त होता है, परंतु योग हर आयु वर्ग के लिए लाभदायक सिद्ध होता है। जैसा कि कहा गया है, योगा कर्मसु कौशलम, कर्मों में कुशल होना ही योग है। इसलिए आज हम सभी यह प्रण करेंगे कि योग को हम अपने प्रतिदिन जीवन शैली में शामिल करेंगे। धन्यवाद।